नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है श्वेता झा के चैनल में। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज फिर मधुश्रावणी पूजा की कथा की चौथे दिन की कथा मैं आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। चूँकि यह मैथिली लैंग्वेज में है तो इसलिए मुझे ये मैथिली लैंग्वेज में ही पढ़ना होगा। अहाँ सब गोटा के बहुत बहुत स्वागत अछि हमर चैनल श्वेता झा में। आशा करै छी अहाँ सब स्वस्थ और मस्त है। आओ आज हम सब सुनै छी मधुश्रावणी के चारिम दिनक कथा। एहि कथा में दूटा भाग छै। पहिला सती के कथा आ दोसर पतिव्रता कथा। तो चलू सुनै छी कथा। पहला भाग कथा के सती के कथा। ईश्वर सृष्टि करबाक अछि, पहिने विष्णु तखन महादेव आ अंत में ब्रह्मा के रूप में अवतार लेलखिन। ब्रह्मा के सृष्टि का कारबार भेटलनि। तपस्या बल ओ अपन शरीर से देवता आ ऋषि मुनि मोह से तप शतरूपा नामक स्त्री सहित स्वयं भू मनु दाहिना आँखी में अत्रि कान्हा से मरीचि आ दाहिना पजरा से दक्ष प्रजापति के जन्म दिलनी। आब ब्रह्मा के संतानों सब सृष्टि करे लागला। मरीचक बेटा कश्यप भेला आ अविक पुत्र चंद्रमा, मनु के दू बेटा प्रियव्रत आ उत्तानपाद, तीन बेटी आकृति, देहुहुति आ प्रसूति भेलथि। प्रसूति के विवाह दक्ष प्रजापति से भेलनि, ताहि सँ 60 कन्या जन्म लेलकनि। ओहि में 8 कन्या विवाह धर्म से, 11 करे रुद्र सँ, 13 कश्यप वंश, 27 क चंद्रमा से आ 1 गोटा सती नामक कन्या के विवाह महादेव से भेलनि। चंद्रमा अपन स्त्री सबसे रोहिणी के सबसे बेसी माने छलथिन। तैं बाकी 26 बहिनों हुनका बहुत डाह होइ छलनि। ओ सब अपन पिता दक्ष के एकर उल्लंघना देलखिन। दक्ष आसन जमाय चंद्रमा के बुझेबाक चेष्टा केलखिन, किंतु ओ निसफल भेलखिन। दक्ष क्रोध में हुनका शाप दऽ देलखिन, अहाँ के क्षय रोग भ जायत आ संपूर्ण शरीर गल जायत। चंद्रमा के शरीर दिन ब दिन गलल जाय लगलै। ओ देवता सब में गुहार लगेलनि, किंतु केओ हुनकर रक्षा नहीं केलनि। अंत में वो अपन साढ़ू महादेवक शरण गेलखिन। ताबत चंद्रमा के देह बहुत गल गेल छल। किछुक बदन छल। महादेव हुनका अपन कपार पर चढ़ा लेलनि। हुनकर देह गलनाई बंद भ गेल। तखन दक्ष एकर पता चललनि आ ओ दौड़ल महादेव लग गेलखिन आ हुनका चंद्रमा के अपन माथा से उतारि देला कहलखिन। महादेव ई बात अस्वीकार क देलनि। ओ अपन शरणागत के तिरस्कार नहीं क सकै छथिन। दक्ष प्रजापति तही से अपन जमाई महादेव से गुस्सा भ गेलखिन। दक्ष अपन तामस के देखौले एकटा यज्ञ के आयोजन केलखिन। ओहि में सब देवता आ मुनि के न्योता देलखिन, किंतु महादेव छोड़ि देलनि। यज्ञ प्रारंभ भेल। लोक सब देखला लेल उम्हर जाय लागल। देवतागण अपन विमान से चलखिन। सबके अपन अपन नैहर दिशा जाय देखी सती महादेव ओकरा कारण पूछलखिन। सती जखन बुझलखिन जे हुनका नैहर में एतेक बड़का यज्ञ भ रहल छै, तो महादेव से बिना न्योता जाय लेल जिद क लेलखिन। अंत में महादेव हुनका अपन सेवक वीरभद्र संगे नैहर पठाबि देलखिन।
वीरभद्र असल में बहुत गुस्सैल, बहुत तपस्वी छलखिन। सती जखन अपन पितामहक यज्ञ में पहुँचला तऽ देखलखिन कि हुनका लेल कोई इंतजार नहीं करैत रहन। उ सब हिनका इम्हर उम्हर दाखी का फुसफुसाए लागल। अंत में सती सब देख महादेवक निंदा सुनैत परेशान भ गेलखिन। आ इम्हर उम्हर जब यज्ञ भूमि जाय गेलखिन तब देखलखिन महादेवक कोई स्थान नहीं छल। ई देख कऽ हुनका बड्ड दुख भेलनि। जब वो अपन नैहर एलखिन तखन कोई बहिन राजा दक्ष हुनकर पिता कोई हुनका से नहीं पूछलखिन केहन छी नहीं छी, किछ नहीं। बट मैं तऽ मैं होइ छै, मैं हुनका से पूछलखिन सती से कि केहन छी, कुछ खायब पियब, लेकिन ओकर कोई जवाब नहीं देलखिन। वो बहुत दुखी भेलखिन, अंदर से हुनका बड्ड गुस्सा रहन, बड्ड क्रोधित रहथिन। वो जाइत देखलखिन अग्निकुंड जहाँ पे यज्ञ हेते रहे। दक्ष के देखलखिन, राजा दक्ष अपन पिता के देखलखिन, वो व्यस्त रहथिन अपन यज्ञ के कार्यभार में। तखने वो सती देखलखिन यज्ञ कुंड में आगि लागल रहन, अग्नि प्रज्वलित रहन। तखने वो क्रोधित भ अपन केश खोलि ओहिमे कूदि पड़लखिन और तुरंत जलऽ लगलखिन। तही पर वीरभद्र देख कऽ पूरा तांडव केनाइ शुरू कऽ देलखिन। सब भगवान इम्हर उम्हर से ओहिमे जल देनाइ शुरू कऽ देलखिन अग्निकुंड में। तब भी अग्नि बंद नहीं होइत रहथिन। तत्पश्चात शिव भगवान के ई बात के पता चल। शिव भगवान भी बिल्कुल क्रोधित होइत सती करैत यज्ञ भूमि में पहुंच गेलखिन। आ क्रोधित भ वो अग्नि के बंद क वो सती के उठा लेलखिन। अंततः ओढ़रदानी महादेव के सब हाथ जोड़ कर विनती करैत सब देवतागण कि माफ कऽ दियो, माफ कऽ दियो, माफ कऽ दियो, पर ओ माफ नहीं केलखिन। और राजा दक्ष के बकरी के मूड़ी काटी दक्ष के धड़ में लगा देलखिन, उनका श्राप दऽ देलखिन, उनका मूर्छित कऽ देलखिन, राजा दक्ष के मारि देलखिन। तो सब देवतागण कहलखिन, तब जाकर वो मानलखिन विनती हुनकर सबके, सब देवतागण के स्वीकार कऽ कऽ वो राजा दक्ष के बकरी के मुंह काटी दक्ष के मुंह बैसा देलखिन। ओ पुनः जीवित भ गेल, राजा दक्ष पुनः जीवित भ गेला और महादेव हुनकर नव पैर पर गिर गेला। ताहि से और महादेव हुनकर नव बोली पर बहुत खुश भेला। ताहि से लोग महादेवक पूजा अंत में बो तू करे अछि। दक्ष यज्ञ समाप्त भेल, किंतु महादेव बताय गेला ओ सती के शव ल अपन कान्हा पर लेने जाइत नित्य करैत चलल गेलखिन। विष्णु भगवान के स्थिति देख नहीं रहल गेलै तो उ सती के शव के काटी काटी गिरानाइ शुरू कऽ देला। सती के अंग सब जहाँ जहाँ गिरला ओतऽ ओतऽ एक एकटा शक्तिपीठ भेल गेला। सती के अंग जहाँ जहाँ गिरला ओतऽ ओतऽ शक्तिपीठ सब कोई मानऽ लगला। विष्णु महादेवक परामर्श देलखिन जो ओ कठिन तपस्या करे सती के जखन पुनः जन्म लेलखिन तखन ओ हुनका प्राप्त भऽ जेथिन। महादेव तखन कैलाश छोड़ी हिमालय पर जाकर तपस्या केनाइ शुरू कऽ देला। ई छलै भाग 1 चौथा दिन के मधुश्रावणी कथा, सती के कथा। आब भाग 2 छै जाहिमे पतिव्रता कथा छै। तो चलू सुनै छी पतिव्रता कथा। एकटा राजा के 2टा कन्या छलखिन। पहली कन्या कुमरवता आ दोसर पतिव्रता। कुमरवता अर्थ जे भरी
यौवन कुमारी रहलखिन आ पतिव्रता अर्थ जे अपन पति के सर्वस्व बुझे तथा जीवन भरि हुनकर साथ रहै छलखिन, पति के अनुसार सब कार्य करै छथिन। राजा पतिव्रता के विवाह एक राजकुमार से करेलखिन, हुनका सासुर पठाएलखिन। कुंवरव्रता के ननद वन में एक कुटी बनाए हुनका रहबाक व्यवस्था क देलखिन। एक दिन एक सिद्ध योगी ओही वन देने जाय छलखिन। एक कौआ हुनका हाथ पर वटक क देलखिन। बोगी क्रोध में कौआ के शाप दऽ देलकै। कौआ जरि क भस्म भ गेल। साधु भीख मांगैत मांगैत पतिव्रता के ओतऽ पहुँचला। पतिव्रता कहलथिन, ननद में आगि लागी गेल छै, वन में आगि लागी गेल छै। ओही वन में हमर बहिन कुटी बना कऽ रहै छलगा। ओकरा बचा कऽ 8 ताबक हम आबै छी, ताबक हम तुलसी के घेर दै छी, तखन अहाँके भीख देब। साधु हुनका डेरलखिन, हमरा जे शीघ्र भिक्षा नहीं देब तऽ श्राप दऽ देब। ताहि पर पतिव्रता कहलथिन, हम कौआ नहीं छी जे अहाँके डराई से हम भस्म भऽ जायब। ई सुनी साधु अबक भऽ गेला जे ई स्त्री तऽ हमरो से बेसी सिद्ध अछि। बाबाजी दुख ननदवन गेला। ओतय ओ देखला जे समस्त वन में आगि लागल छै। खाली कुंवरवती कुटी पतिव्रता के प्रभुत्व से बचल छै। बाबाजी तखन कुंवरव्रता के सँ कहलखिन, अहूँ भरि जन्म कुमारी रहि कऽ तपस्या केलू, किंतु अपन कुटिया के नहीं बचा सकलो। अहूँ के कुटिया पतिव्रता के प्रभाव से बचल ये। तऽ ई सिद्ध भेल जे कुंवरव्रता के पवित्रता नहीं होइत अछि। ई सुनी कुंवरव्रता निश्चित कलंकनी जे ओहू विवक पर पतिव्रता बनि जाइ छी। भोर भेल पर जाहि पुरुष दर्शन हुनका सबसँ पहिने होइते तिनके से विवाह क लेथिन। भोर भेल पर हुनका प्रथम नजर पर एक कुष्ठ रोगी पर पड़ल। ओकरा शरीर कुष्ठ से गलल जाइ छलै। तहु से निश्चित अनुसार ओकर कहीं ऊपर स्वामी बना लेलखिन। ओकरा अपन कुटिया में आनी का सेवा करऽ लगलखिन। दिन रात स्वामी के सेवा करथिन, किंतु स्वामी के रोग बढ़ले जाइत रहन। अंत में एक दिन हुनकर पति कहलथिन जे अब हम बेसी दिन नहीं रहब तऽ हमरा तीर्थ कराय दिअ। ओ अपन पति के हुकुम बात के मानलखिन और वो हुनका गोदी में उठा विदा भऽ गेलखिन। रास्ता में एकटा ऋषि भेटले। वो तपस्या करै छलखिन। पतिव्रता के कुंवरवती के अपन पति के अपन माथ पर लऽ कऽ जाइत देखला तऽ ऋषि के दौड़ में ऋषि के चोट लागि गेला। हुनका समस्त शरीर कनकनाय लागल। ऋषि हुनका शाप दऽ देलखिन जे स्वामी ले तू ऋषि के एतेक कष्ट पहुँचेले से स्वामी सूर्योदय से पहिने मरि जेतौ। ई सुनी हुनका बहुत दुख भेलनि आ ओ ओही ठाम बैस गेलखिन। आ सूर्योदय के तक
सूर्योदय व्रत करे लागलखिन। ओ पहिनो तपस्या कोनो कने छलथिन जे हुनका विधवा होबाक असंभव छल। महात्मा के श्राप, पति मरी त गेलथिन, किंतु सती के तपस्या के प्रभाव से ओ फिर जीवित भ उठलखिन और हुनका शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ भ गेलनि। एही तरह से सती के केतको महिमा देखल गेल अछि। ते हेतु सती, सीता, सावित्री, अनसुईया, बिहुला आदि गुणगान एखनो धरती पर होइ छै। यदि कोनो स्त्री मन से अपन पति के सेवा करै छै त हुनका कोनो प्रकार के कलेश नहीं होइ छै। ओ सती, सीता, सावित्री जेना अमर भ जाइ छै। अहाँ सबके आशा करै छी अहाँ सबके ये मधुश्रावणी के चौथा दिन के कथा बड़ नीक लागल हैत। और अहाँ सब प्लीज़ लाइक करू, हमर चैनल के सब्सक्राइब करू और शेयर करू और अपन सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दू। बहुत बहुत शुभकामनाएं।